अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ लेंगे कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेंज एंड कोडोमेन में क्या फ़र्क होता है। आज के लेक्चर में आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। इसका डिफिनीशन है डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ ए फंक्शन, इसका डिफिनीशन है द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू। वो सेट जो मतलब इनपुट जिसमें इनपुट वैल्यूज़ हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स बिलोंग टू एक्स, फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ। देखो, मतलब एक्स बिलोंग टू एक्स मतलब जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू पहले लेक्चर में हमने इनपुट वैल्यू पढ़ा है कि इनपुट वैल्यू क्या होता है। जो इनपुट वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डोमेन सेट कहते हैं। सही है। and range set, the set of all output value, the set of all output value का पहले ही लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि आउटपुट वैल्यू को हम डिपेंडेंट वेरिएबल की कहते हैं। आउटपुट वैल्यू जो कि हम y के अक्सर y से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ अपटेंड फ्राम इनपुट वैल्यू, जो कि इनपुट वैल्यू से अपटेन होता है। सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से। आउटपुट वैल्यू हमेशा अगर हम इनपुट दे हो तो तभी आउटपुट आएगा। सही है, इस कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। जो हम इनपुट दे और आउटपुट आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ एफ। सही है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। इफ़ हमारे पास एक फंक्शन है, वो कुछ इस तरह डिफाइन है, ए से बी तक। कुछ इस तरह से डिफाइन है, ए से बी तक। वन पे जो है ना, वन का इमेज वन पे 5 आता है। वन पे अगर इस फंक्शन को मैं वन दो तो ये 5 आएगा। टू पे 6, थ्री पे 7 एंड फोर पे 7। सही है। ये एक सेट है 1 2 3 4 एंड बी एक सेट है 5 6 7 8 9। सही है। और ये इसने जो है ना इसके साथ मैपिंग की है। वन ने 5 के साथ की है, टू ने 6 के साथ की है, थ्री ने 7 के साथ की है एंड फोर ने 7 के साथ की है। सही है। एफ ऑफ वन पे इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इनपुट दे, सही है, फंक्शन को हम इनपुट दे 1 तो 5 आएगा, और अगर 2 दे तो 6 आएगा, अगर 3 दे तो 7 आएगा, 4 पे भी 7 आएगा। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ देखो ध्यान से कि डोमेन और रेंज में क्या फ़र्क है। ये रेंज एंड को डोमेन में देखो, यहाँ पे डोमेन जो है ना, डोमेन ऑफ एफ क्या है? इसमें ये सारा के सारा सेट जो है ना इसको हम डोमेन सेट कहते हैं। सही है। देखो, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। सही है, ये डोमेन है। एंड या हम लिख सकते हैं, या आर हम लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। जो सारा ए जो है ना, ये सब के सब क्या है? डोमेन सेट है। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम चलते हैं रेंज सेट की तरफ कि रेंज सेट क्या होता है। देखो, डोमेन सेट जो है ना, वो जो ए सेट हो उसको हम डोमेन सेट कहते हैं। को डोमेन सेट क्या होता है? को डोमेन सेट 5 6 मतलब बी में जो बी है, बी उसको हम क्या कहते हैं? को डोमेन सेट। फिर से देखो, को डोमेन सेट हम किसको कहते हैं? जो बी सेट है उसको हम क्या कहते हैं? को डोमेन सेट। या हम लिख सकते हैं को डोमेन सेट इज इक्वल टू बी, मतलब बी में जितने भी एलिमेंट है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। रेंज ऑफ एफ क्या है? रेंज ऑफ एफ देखो, इधर देखो, इसमें देखो, इसमें ये बी है सारा के सारा। सही है, 5 6 7 8 9 ये बी हुआ। सही है। एंड रेंज जो है ना, रेंज जिसने ए के साथ मैपिंग की है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज सेट। ये 5 6 7 इसको हम क्या कहते हैं? रेंज सेट कहते हैं।
देखो रेंज सेट जो है ना ये क्या है, 5 6 एंड 7 ये क्या है, रेंज सेट हुआ। सही है। या देखो अब कोडोमेन एंड रेंज में क्या फ़र्क हुआ। बाज़ लोग कहते हैं कि कोडोमेन एंड रेंज सेट में फ़र्क नहीं है। हाँ फ़र्क है। जो बी सेट है, मतलब जो सारा के सारा बी सेट है उस क्या है, वो कोडोमेन सेट है। एंड रेंज सेट जो है ना जिसने मैपिंग की हो उसको हम रेंज सेट कहते हैं। सही है। रिमेंबर दैट, एक बात याद रख ले, इफ अगर हमारे पास एक फंक्शन है ए से बी तक डिफाइन हो, सही है, एक फंक्शन है जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला ए, इसको हमेशा हम डोमेन सेट कहते हैं। सही है। जो सेकेंड वाला है सेट बी, इसको हम हमेशा कोडोमेन सेट कहेंगे। ये बात नोट कर ले कि फर्स्ट जो है ना इसको हम डोमेन सेट कहते हैं और सेकंड जो है ना इसको हम कोडोमेन सेट कहते हैं। सही है। कोडोमेन और रेंज में फ़र्क वाज़ेह हुआ, फ़र्क है, अब समझ आ गया। देखो देखो जो एग्जाम्पल पिछले एग्जाम्पल था कि 1 2 3 4, सही है, एग्जाम्पल था, इसको हमने ए नाम दिया था, इसको बी नाम अंडर एफ जो है ना ऑपरेट किया था। सही है। फंक्शन अंडर एफ था। सही है। यहाँ पे जो है ना वन ने जो है ना वन ने 5 के साथ मैपिंग की थी, और 2 ने 6 के साथ, एंड 3 ने 7 के साथ, 4 ने 7 के साथ मैपिंग की। सही है। अब यहाँ पे जो है ना ये सारा ए सेट जो है ना इसको हम डोमेन कहते हैं, एंड बी सेट जो है ना इसको हम कोडोमेन कहते हैं। और यहाँ 5 6 एंड 7 ये जो है ना रेंज सेट है। क्यों रेंज सेट है? इसलिए है कि इसने मैपिंग की है, मतलब ये इसका रेंज है। सही है। अब देखो एक बात नोट कर ले कि रेंज सेट जो है ना, रेंज सेट ये सबसेट है कोडोमेन सेट का। देखो ये बड़ा है, बी सेट जो है ना ये बड़ा है, 5 6 7 ये इसका सबसेट हुआ। सही है। सो हमेशा हमेशा कोडोमेन सेट जो है ना ये रेंज सेट का सबसेट होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सो आज के लेक्चर में इतना ही, देखते हैं अगले वीडियो में।